हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वांगजी ने विहिंग का हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठा दिया। लगभग 20 मिनट बाद वो दोनों लैन मैंशन पहुंच गए थे। न जाने क्यों पर विहिंग को अपने ऊपर गूज बम्स महसूस हो रहे थे। विहिंग अपने मन में सोच रहा था, ओ गॉड, प्लीज़ मुझे इस जेलस अल्फा से सेव करना। अब वो दोनों विहिंग के रूम में पहुंच गए थे और विहिंग की हार्ट बीट 440 की स्पीड से भागने लगी थी। अब विहिंग पहुंचते ही वांगजी का नाम लेता। इससे पहले ही वांगजी ने उसको पकड़ा और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा और धीरे धीरे वांगजी विहिंग के ऊपर आ गया। वांगजी अपने कोट को फ्लोर पर फेंक देता है और विहिंग को किस करने लगता है। वो विहिंग के लोअर लिप में बाइट भी करता है, जिससे विहिंग मौन कर रहा था। विहिंग के मौन सुनकर वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विहिंग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाता है, जिससे विहिंग शाउट करते हुए कहता है, ओ लंचा, मुझे बाइट करना बंद करो। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, तुम कैसे भूल गए कि तुम किसे बिलोंग करते हो। तभी विहिंग मौन करते हुए कहता है, सॉरी लंचा। विहिंग के लिए एक वर्ड भी बोल पाना मुश्किल हो रहा था। अब वांगजी विहिंग की टी शर्ट को फाड़ देता है और अब उसके निप्पल पे अटैक कर देता है। वो उनको किस कर रहा था, सक कर रहा था और साथ में अग्रेसिवली बाइट भी कर रहा था। अब वांगजी विहिंग के साथ थोड़ा और रफ होने लगता है, जिससे वांगजी शॉक हो गया। तभी वांगजी फैसिनेट और हस्की वॉइस में कहता है, रिलैक्स। विहिंग जानता था कि वांगजी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, पर वो ये भी जानता था कि उसकी ये पनिशमेंट विहिंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे जैसे वांगजी उसके साथ रफ हो रहा था, वैसे वैसे विहिंग के मौन बढ़ते जा रहे थे। अब वांगजी रफ वॉइस में कहता है, तुम किसे बिलोंग करते हो। विहिंग ने बहुत ही डिफ़िकल्टी से कहा, लंजा। अब वांगजी फैसिनेट वॉइस में कहता है, मैं कौन हूँ। विहिंग ने फिर से मौन करते हुए कहा, मेरे मेड। ये सुनने के बाद वांगजी विहिंग के साथ थोड़ा और रफ हो गया, जिससे विहिंग को पेन तो हो रहा था, पर साथ में उसे प्लेजर भी मिल रहा था। अब वांगजी विहिंग को डीपली किस करने लगता है, जिससे विहिंग के लिए ब्रेथ लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद वांगजी विहिंग को छोड़ देता है और उसके फॉरहेड को किस करता है। वो दोनों ही डीप ब्रेथ ले रहे थे। अब वांगजी ने कहा, आई लव यू। विहिंग ने भी उससे कहा, आई लव यू टू माई मेड। अब वांगजी विहिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। उन दोनों ने साथ में शावर लिया। वांगजी विहिंग के बदन में छोड़े हुए रेड मार्क को ही देख रहा था और उन्हें देखकर वांगजी को सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। उसने गर्म पानी से धीरे धीरे विहिंग की पूरी बॉडी को क्लीन किया। विहिंग को ऐसे देखकर वांगजी को फिर से एक्साइटेड फील होने लगा था। उसे खुद को शांत करने के लिए काफ़ी लंबा शावर लेना पड़ा। अभी वो दोनों बेड में लेटे हुए थे। अब वांगजी ने इनोसेंटली कहा, सॉरी। विहिंग वांगजी की ओर डिसबिलीव में देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था, एक ही इंसान एक समय में बीस्ट और दूसरे ही पल इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है। तभी विहिंग कहता है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, नहीं, वो गुस्सा नहीं था, मैं तो। इतना कह के वो चुप हो गया, क्योंकि उसने विहिंग के फेस में
एक चुलबुली सी स्माइल देख ली थी। अब विहिंग टीज करते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं जानता हूँ तुम जेलस थे, है ना? अब वांगची कहता है, नहीं, मैं पोजेसिव हूँ। इतना कहकर वांगजी ने अपने फेस को विहिंग की नेक में छुपा लिया, जिससे विहिंग जोर जोर से हंसने लगता है। अब विहिंग हंसते हुए कहता है, ओ मेरी क्यूट से मेड, तुम इतने अडोरेबल क्यों हो? अब वांगजी कहता है, ये कहना बंद करो। तभी विहिंग ने कहा, क्यों, मैं क्यों करूं? अब वांगजी फिर से इनोसेंटली कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा रफ नहीं था। ये सुनने के बाद तो विहिंग अपने माउथ को बंद कर लेता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सोने का नाटक करने लगता है, जिसे देखकर अब वांगजी हंस रहा था। अब वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ओ मेरा बेचारा स्कैर्ड बनी। अब वांगजी भी विहिंग के पास जाता है और उसे हग करके सो जाता है। लगभग 4 घंटे बाद उसकी नींद खुली। अभी 3:40 हो रहा था। अब वांगजी विहिंग की ओर देखता है। विहिंग अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। अब वो एक बड़े से ग्लास विंडो के पास गया, जिसे उसने कर्टन से कवर कर लिया। तभी अचानक से उसका फेस डार्क हो गया। उसने किसी को कॉल किया। अब वांगजी कॉल करके कहता है, उसका नाम शुइंग है, किल हिम। इतना कहने के बाद वांगजी ने कॉल को कट कर दिया। अब वांगजी खुद से कहता है, लोग अक्सर क्यों भूल जाते हैं, जो चीज़ वांगजी को बिलोंग करती है उसे टच नहीं करना है। विहिंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। उस टाइम पर वांगजी एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। एक छोटी सी स्माइल उसके फेस में थी। माफिया किंग वांगजी किसी को भी मार सकता है, क्योंकि विहिंग उसका ऑब्सेशन है और विहिंग को उससे अलग कोई नहीं कर सकता। अब वांगजी फिर से विहिंग के पास जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए उसके पास ही सो जाता है। कुछ देर बाद विहिंग ने नींद में ही वांगजी को हक कर लिया था। वहीं शो मैंशन में शुइंग अपने रूम में जाता है। उसके रूम में एक सीक्रेट डोर था, जिसके अंदर उसने युआन को कैद किया हुआ था। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है, उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, क्योंकि वो उस रूम में अकेला था। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और उसने साइलेंटली रोना स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ मिनट बाद ही वो गुस्से में खुद की मुट्ठी बांधते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ अकेला छोड़ने की? मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें फिर से यहाँ कैद कर लूँगा। इस बार मैं तुम्हारे साथ खुद को भी कैद कर लूँगा। उस टाइम पर शुइंग ऐसे बात कर रहा था मानो एक छोटा बच्चा अपने फेवरेट टॉय खो जाने में जिद करता है। उसने सोजियांग का नाम गुस्से में और दर्द में चिल्लाया। शू मैंशन में बहुत सारे बॉडीगार्ड तैनात थे, जिस वजह से युआन को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वो अभी मैंशन के पीछे था। तभी अचानक से युआन ने कुछ पैरों की आहट सुनी, इसीलिए वो एक डार्क रूम में छुप जाता है और कुछ लोग उस रूम में एंटर करते हैं। युआन ने खुद को कपबोर्ड के पीछे छुपा रखा था। जैसे ही उन लोगों ने उस रूम की लाइट को ऑन किया, वहाँ पर शुनेल थी और उसके साथ कुछ डॉक्टर्स थे। अब शुनेल कोल्ड वॉइस में कहती है, क्या वो मर गई? तभी उनमें से एक मेल डॉक्टर ने कहा, नहीं मैम, वो जिंदा हैं, पर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। न जाने कैसे,
पर वो अभी भी जिंदा हैं। अब शुनेल कहती है क्योंकि वो मेरी तरह ही ज़िद्दी है। अब शुनेल ने डॉक्टर से कहा उसे जल्दी इंजेक्शन दो। डॉक्टर नोट करता है। ये सब देखकर युआन काफ़ी डर गया था और साथ में कंफ्यूज भी था। वो सोच रहा था कि ये कौन है, हालांकि वो जान गया था कि ये किसी औरत की बात कर रहे हैं। युआन को उस औरत का फेस नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर वहाँ से मूव होते हैं, जिससे युआन को उस औरत का चेहरा दिखाई देता है। उस औरत को देखकर युआन एक पल के लिए शॉक हो गया था। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। तभी वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मिसेस लैन। अब सुनील के असिस्टेंट ने नर्वसली कहा, मैम। सुनील गुस्से में कहती है, व्हाट। अब असिस्टेंट कहता है, काम हो गया। ये सुनने के बाद सुनील के फेस में एक डेविल स्माइल आ गई थी। अब सुनील कहती है, तुम लोग जाओ। सुनील का ऑर्डर मिलने के बाद उसका असिस्टेंट और सभी डॉक्टर वहाँ से चले गए। अब सुनील उसके पास जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, तुम्हारे बेटे का गिफ्ट अब तैयार है। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं तुम्हारे बेटों का प्यार उनसे छीन लूँगी जैसे तुमने मेरा प्यार छीना था, और मैं तुम्हारे लवली सन्स को मार दूँगी। और क्या नाम है उसका, विहिंग। वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह है। क्या तुम्हें याद है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी प्यारी सिस्टर लैन हुआ, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो, और अब मैं तुम्हें मार दूँगी, और उसके बाद तुम भी अपनी फ्रेंड की तरह आज़ाद हो जाओगी। अब सुनील उससे कहती है, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इतना कहकर वो उस रूम से चली गई। ये सब सुनकर युवान और भी ज़्यादा कंफ्यूज और डरा हुआ था। सुनील के जाने के बाद वो कब बोट से बाहर आता है और लैन हुआ, जो वांगची की मदर है, उनके पास जाता है। सोंग जियान सोच रहा था, मिसेस लैन सुनील की सिस्टर, पर ये कैसे हो सकता है, और तोहफे के बदले तोहफ़ा। ये सुनील क्या बोल रही थी। वुहिंग की माँ मिसेस लैन की दोस्त, और मिसेस लैन और मिसेस सोनेल बहनें हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो खुद से कहता है, ओह माय गॉड, वुहिंग मेरा दोस्त है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। अब वो मिसेस लैन की ओर देखकर कहता है, मिसेस लैन, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे सोंग लैन को इन्फॉर्म करना होगा। ये सब बोलते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। वहीं लैन मैंशन में वांगजी अभी सोया हुआ था। वो अभी बेड में लेटा है और विहिंग उसके पेट में बैठा हुआ था। विहिंग वांगजी के पास जाता है और उसके फेस को सहलाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो बोर हो गया था। इसीलिए अब वो वांगजी के ईयर के पास जाता है। उसने धीरे से कहा, लंजा उठो। वांगजी ने अपने हाथ से कान को कवर किया और फिर से सोने लगा। अब विहिंग उसे उठाने के लिए बोलता है, लंजा, मेड, फियांसे, लव, प्लीज़ उठो ना। अब विहिंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया था, इसीलिए वो फिर से वांगजी के कान के पास जाता है। उसने बहुत ही लो वॉइस में कहा, हस्बैंड। तभी अचानक से वांगजी ने अपनी पोजीशन को फ्लिप किया और विहिंग के ऊपर आ गया। आज वांगजी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। उसका फेस डार्क था और आंखें हंगरी,
जिसे देखकर विहिंग को गूज बम्स महसूस हो रहे थे। अब वांगची बहुत ही काम वॉइस में कहता है, तुमने क्या कहा? ये सुनकर विहिंग की आवाज़ शेक करने लगी थी। वो पूछता है, क्या? अब वांगची ने बहुत ही फैशनेट वॉइस में कहा, दोबारा कहो। विहिंग फिर से कांपती हुई आवाज़ में कहता है, हस्बैंड। ये सुनने के बाद तो वांगजी को खुद पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो रहा था, इसीलिए वो विहिंग को किस करने लगता है। इस सडन किस की वजह से विहिंग थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसने भी अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। अब वांगची विहिंग के क्लोथ के अंदर अपना हाथ डालता है और उन्हें रब करने लगता है, जिससे विहिंग मौन कर रहा था। अब विहिंग मौन करते हुए कहता है, लंजा, मुझे जाना है। ये सुनकर वांगची स्टॉप हो गया और विहिंग की ओर कन्फ्यूजली देखने लगा। अब विहिंग ने पपी आइज़ बनाते हुए कहा, अंकल हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था जब तुम सोए हुए थे। ये सुनकर वांगजी ने एक गहरी सांस ली। अब वो विहिंग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? विहिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या किया मैंने? अब वांगजी पाउटी फेस बनाते हुए कहता है, तुम रोज मुझे सेड्यूस कर लेते हो। और अब इतना कहकर वांगजी ने अपनी पैंट की ओर इशारा किया, जिसे देखकर विहिंग का फेस टमाटर की तरह रेड हो गया था। अब विहिंग ने अपने रेड फेस के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करता हूँ। इस बात पर वांगजी कहता है, ओ रियली? विहिंग ने इनोसेंटली 3 बार अपना सर हिलाया। अब वांगजी अपनी डेविलिश स्माइल में कहता है, बेबी। वांगजी की डिफरेंट टोन सुनकर विहिंग नर्वसली उस हंग्री लायन की ओर देखने लगा। वो नर्वसली कहता है, व्हाट? अब वांगजी विहिंग के क्लोज जाकर उसकी ईयर में कहता है, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 4 दिन बाद तुम मेरा नाम जोर जोर से लोगे इसी रूम में। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सच कहूँ तो इनकी फर्स्ट नाइट के लिए मेरे को भी शर्म आ रही है। तो आई होप आपने आज का पार्ट एंजॉय किया होगा। जैसा भी आपको आज का पार्ट लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।